दिन की रोशनी में ये काम कर रहे हैं कि अगर रात को ये क्या करेंगे, किसी को कोई घर पे अकेला हो, कोई बुजुर्ग हो, ये तो मार मार के ले जाएं सब कुछ। जी बिल्कुल। आजकल सीसीटीवी गवर्नमेंट बोलती है सीसीटीवी लगाए, उसी के आधार पे हमने सीसीटीवी भी लगाए हुए हैं गवर्नमेंट के कहने पे, लेकिन अब आगे की कार्रवाई तो पुलिस ही करेगी ना। जम्मू में चोरों का आतंक जारी। जम्मू में खुलेआम घूम रहे हैं चोरों की टोली। अगला नंबर आपका भी हो सकता है, सतर्क रहिएगा, जरा बच के रहिएगा। लगातार चोर जो हैं अपनी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, ना उन्हें पुलिस प्रशासन का डर, ना उन्हें सीसीटीवी कैमरे का डर। तो फिर आखिरकार आम शहरी जो है वो चैन की नींद जो है वो कैसे सोएगा? जब इंसान सो रहा होता है तभी चोर आते हैं और उनके घर में, दुकान पे, मंदिरों में जो है वो सेंध लगाकर जो है रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन को क्या कड़ा रुख अपनाना चाहिए? पुलिस प्रशासन ने आखिर अब तक क्या किया? पुलिस प्रशासन आखिरकार मूक दर्शक बने तमाशा क्यों देख रहा है? काफ़ी सारे सवाल हैं। तो उसके बाद आज जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं वो जम्मू के जैन बाजार के पास बाबा लाल जी की जो गली है वार्ड नंबर 2, वहां पर 2 किराने की शॉप्स हैं और जो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास पहुंची है उस फुटेज को देखकर आप भी जो है वो हैरान हो जाएंगे। समय कोई रात का नहीं है बल्कि सुबह का समय है, लगभग 4:50 का समय होगा जब 2 चोर जो हैं पहले तो वो पूरे मुआयना करते हैं एरिया का कि आगे पीछे कोई देख तो नहीं रहा, कोई जागा तो नहीं हुआ। जब वो पूरी चीज़ों को शिनाख्त कर लेते हैं, जब उन्हें तसल्ली हो जाती है कि हाँ अब कोई जाग नहीं रहा, उसके बाद वो पहले एक दुकान में चोरी करते हैं, उसके बाद उसी समय में वो दूसरी दुकान जो है वहाँ से भी चोरी करते हैं। एक दुकान लगभग 10-12 हज़ार रुपये जो है वो लेकर फरार हो जाते हैं और दूसरी दुकान जो है वहाँ से 50-60 हज़ार रुपये की नकदी कैश जो है वो लेकर फरार हो जाते हैं। अब जो सीसीटीवी फुटेज आपने देखी है, इस फुटेज के बाद जिनकी वो दुकानें, हम उनसे सीधी बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर उन्हें कब पता चला और ये वारदात जब हुई उसके बाद उन्होंने पुलिस को जब इत्तला करी, पुलिस ने आगे क्या कार्रवाई करी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि लगातार जम्मू के अंदर चोरी की वारदातें जो है वो बढ़ती चली जा रही है और पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं गहरी मुद्रा में सोया हुआ है, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि लगातार चोर जो हैं उन्हें किसी चीज का डर नहीं है, खौफ नहीं है। सीसीटीवी फुटेज लगने के बावजूद भी चोर जो है वो चोरी कर रहे हैं। पुलिस की अगर बात करें, पुलिस की पीसीआर बैंस जो है वो शहर के जगह जगह पर राउंड लगा रही होती हैं, नाके लगाकर चलानी की जाती है और गाड़ियों की चेकिंग की जाती है। जब कैमरा देखते हैं तब वो बड़ी ड्यूटी जो है बड़े ईमानदारी से दिखाते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन शहर के बीचों बीच जब कहीं चोरी होती है तो पुलिस प्रशासन जो है वो मूक दर्शक बने सिर्फ तमाशा देखता रह जाता है, उनके हाथ जो है वो कुछ नहीं होता। और उसके बाद जब चोर चोरी करके चले जाते हैं
तब वो लोग पहुंचते हैं। हर बार की तरह जैसे मूवीज में दिखाया जाता है कि पुलिस वारदात के बाद ही पहुंचती है, और यहाँ भी वही हुआ, पुलिस जो है वो बाद में पहुंचती है। सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो शायद उनके पास कोई सबूत भी नहीं होता कि हमें चोरों को कैसे पकड़ना है। और ये चोर जो थे कितने तादाद के अंदर थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे, वो तो खुशकिस्मती रही कि इन्होंने अपनी दुकान पर जो था वो सीसीटीवी कैमराज लगाए हुए थे, और गली के बाहर भी और अंदर भी जो रिकॉर्डिंग हुई उसमें चोर जो है उनको पहचानना मुश्किल नहीं है अब, और संभव है उनकी पहचान जो है वो हो सकती है। वो अंदर घुसते हैं, ताला तोड़ते हैं, उनके पास आरी है, उस आरी का इस्तेमाल कर ताला तोड़ा जाता है, फिर आहिस्ता से शटर को उठाया जाता है। 2 युवक है, पहले एक घुसता है फिर दूसरा घुसता है, और जब बाहर निकलते हैं फिर उसके बाद इस तरीके से अपने माथे से पसीने को नीचे फेंका जाए जैसे बड़ी मेहनत करके जो है उन्होंने काम किया है कोई, और ये धड़ल्ले से जो है वो चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और जम्मू के अंदर पहली वारदात नहीं हुई है, पहले भी कई हादसे जो है चोरी के हो चुके हैं, लेकिन पुलिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बन सिर्फ तमाशा देख रही है। बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं।
मेरे साथ सीधे दुकान के ओनर हैं, सीधी बातचीत करते हैं, क्योंकि जब इन्हें पता चला उसके बाद उन्होंने क्या कार्रवाई करी। पुलिस यहाँ पहुंची थी, पुलिस क्या आश्वासन जो है उनको देकर गई है, क्योंकि 50-60 हज़ार रुपये दुकान चलती है, वो जो वहाँ पर अर्निंग्स होती हैं उन्हें इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद अगले दिन जो है फिर से सामान डालना होता है, और 50-60 हज़ार बड़ी रकम है, कोई छोटी रकम नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप यहाँ पहुँचे सुबह, जब आप उठे, आपने जब देखा दुकान का शटर खुला हुआ था उस समय मैं सुबह जल्दी उठता हूँ 6:30 बजे, मुझे 6 बजे उठ के मुझे अपनी वाइफ को छोड़ने जाना पड़ता है, उसको स्कूल में है तो उसे छोड़ने जाना पड़ता है। जैसे मैं छोड़ के वहाँ वापस आया तो अचानक मेरी शटर की ओर नज़र पड़ी, तो मेरा शटर इतना था अब था, तो मैंने अंदर तुरंत जाके पूछा, डैडी क्या शटर आपने खोला? बोलते नहीं मैंने खोला। तो वैसे ही हम भागते हुए अंदर आए। अंदर आके हमने, हमारे दुकान का दरवाज़ा एक अंदर से भी है, घर से पीछे ही मेरा घर है दुकान के, तो हमने वो दरवाज़ा खोला। खोलते ही देखा अंदर गले खुले पड़े थे, कैश सारी लगे हुए थे। हमने वहाँ, मेरे 4 गले हैं, चारों गलों में से एक कम से कम राउंड अबाउट 50,000 रुपये के ऊपर की करीब ये कैश यहाँ से लेके हुए हैं। बैंक बंद होने की वजह से कैश डिपॉजिट भी नहीं करा सके थे, छुट्टी थी इसलिए, तो कैश यहीं पड़ी हुई थी। तो वैसे ही वो घबराहट में हमें पता नहीं चला, हम तुरंत पुलिस पोस्ट गए। पुलिस पोस्ट चौक चबूतरा, वहाँ हम जाते ही हमने इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे हो गया। हाँ, उनका भी आगे से बड़े अच्छे साथ मेरे साथ आए, उन्होंने देखा। आते ही उन्होंने फुटेज देखी, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सारे सीसीटीवी कैमरे अपनी गली में भी, दुकान पे भी लगाए हुए हैं। तो उनमें शरेआम वो चोरी करते दिख रहे हैं, धड़ल्ले से चोरी करते हैं। बस उन्होंने मास्क पहने हैं, मास्क से वजह से उनकी पूरी वो नहीं हो रही। तब भी अगर पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, पुलिस के हाथ में है। पुलिस अपनी कार्रवाई, पुलिस ने बोला है कि आप तो परेशान मत होइए, हम जल्दी से जल्दी इसको निपटाएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये मामला निपटे, और हम जैसे छोटे दुकानदार के लिए 50-60 हज़ार बहुत बिग अमाउंट है, तो प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी निपटाए, और आगे से इसकी वो देखें कि ये तो अभी चलो पैसा है, कल को ऐसे इतने धड़ल्ले से सुबह 5 बजे की दिन की रोशनी में ये काम कर रहे हैं कि अगर रात को ये क्या करेंगे, किसी को कोई घर पे अकेला हो, कोई बुजुर्ग हो, ये तो मार मार के ले जाएं सब कुछ। ये तो बहुत परेशानी की बात है, आज तक हमारी गली में कभी ऐसा हुआ नहीं। और ये 2 दुकानों के ये तो गरिमा रही कि आपने सीसीटीवी फुटेज लगाए रखी हुई थी, पुलिस को थोड़ी सी आसानी रहेगी उन चोरों को पकड़ने में। अगर ये सीसीटीवी फुटेज भी नहीं होती तो फिर चोरों को तो पकड़ा ही नहीं जा सकता था, बहुत मुश्किल था। जी बिल्कुल। आजकल सीसीटीवी गवर्नमेंट बोलती है सीसीटीवी लगाए, उसी के आधार पे हमने सीसीटीवी भी लगाए हुए हैं गवर्नमेंट के कहने पे। लेकिन अब आगे की कार्रवाई तो पुलिस ही करेगी ना। हमने जितना हम अपने से, हमारे एंड से हो सकता है हम वो करते हैं, आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। देखो हमें क्या लगता है, सीसीटीवी फुटेज के अंदर 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, उन्हें कभी देखा इस दुकान पर? क्योंकि आप यहाँ बैठते हैं, क्योंकि लोकल लग रहे हैं, बाहर के, क्योंकि आपका घर पास में है। कोई यहाँ का जान जो जिसको पता होगा कि आप घर कितनी दूर है, कहाँ रहते हैं, वही इस तरीके का काम कर सकते हैं, क्योंकि बाहर का इंसान को तो पता नहीं होगा। शेड आएगी, आवाज़ आएगी, आवाज़ से इंसान उठ सकता है, डर सकता है, उस डर की भावना से भी इंसान जो है इस तरीके का काम नहीं करेगा। फिर भी दोनों युवक धड़ल्ले से अंदर घुसे, बड़ा टाइम लिया उन्हें, आराम से हर एक चीज़ का उनको पता था कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, और एक 2 दुकानों पर एक टाइम पे चोरी करते हैं। सर देखिए, कुछ इस तरह है कि मैं जिस तरह मुझे किसी पे शक, कुछ दिन पहले ही मेरे पापा भी चोरी हुआ था। वो भी मैंने, उस समय कैमरे नहीं थे, मैंने मोहल्ले के किसी कैमरे से सस्पेक्ट को ट्रेस किया था। ट्रेस करके मैंने पकड़ के मैं उसके घर गया, और मैंने उससे पूछा कि मैंने ऐसा ऐसा काम तूने किया है। तो उसने गिल्टी फील करा, उसने मेरे को मोबाइल, गलती ये थी कि मैंने उस समय नहीं किया। उसके रोने लग गए थे कि एक बार छोड़ दो, एक गलती माफ। पुलिस को आज बताया कि उस पिछले एपिसोड के बारे में भी पुलिस ने तुरंत मेरे साथ उसके घर में रेड कराया। दिख रही है कि वो है इन्वॉल्व या नहीं है। तो वही उसी दौरान में थोड़ी मैच था, लेकिन मुझे लग रहा है अब आगे की कार्रवाई पुलिस देखेगी क्या है क्या नहीं है। हमें तो पुलिस जल्दी से जल्दी ये काम निपटाए, हमारा तो यही है। पुलिस ही जम्मू में तो हम गवर्नमेंट है, गवर्नर रूल है। अब हम ना कोई मंत्री है ना कोई संतरी है, अभी तो यही है, मालिक है भैया, अभी यही निपटाएंगे हमारा मसला, यही करेंगे। हमें तो इनमें पुलिस पे, अपनी जगह पुलिस पे भरोसा है। सुबह जब हम रूटीन से दुकान खोलने आते तभी पता चला, और वो भी खैर पहले मेरे को तो पता नहीं चला, पड़ोसियों ने आगे बताया कि तुम्हारी 2 शटर है हमारे, एक साइड के आपका इधर शटर टूटा हुआ है। तो जब मैंने थोड़ा देखा तो अंदर भी आए तो देखा सामान वगैरह बिखरा पड़ा है, और उन्होंने जो भी सेफ के हमारे जो दराज थे जहाँ हम कैश वगैरह रखते हैं, तो वो उसमें से जो भी उनको मिला 8-10 हज़ार रुपया कैश था, 2-2.5 हज़ार के करीब की वो चेंज थी पड़ी हुई, वो सारी तकरीबन उठा के ले गए थे। और सामान इधर उधर मतलब जो भी उन्होंने
ढूंढा। आपकी दुकान पे सीसीटीवी कैमरा था? नहीं, सीसीटीवी कैमरा दोनों चोरियां जो हुई हैं एक साथ एक साथ ही उन्हीं किए, मतलब एक पहले इधर आया फिर उधर गए हैं, मतलब इधर शटर तोड़ने के बाद जो भी मिला जहाँ से इकट्ठा किया फिर दूसरी दुकान पे चले। क्या लगता है ये लोकल हो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहे हैं 2 युवक दिख रहे हैं? अब ऐसे तो पहचान कुछ नहीं हो रही, 2 युवक जो बिल्कुल दिख रहे हैं और मेरे को तो लगता है 2 से भी हो सकता है 3 या 4 ही होंगे। तो 1-2 अगर अंदर घुसे होंगे तो 1-2 बाहर भी कोई नज़र रख रहे होंगे। क्या लगता है पहले भी कोई ऐसा हादसा हुआ जहाँ पे पहले हादसा तो हुआ है लेकिन इतना सब बचाव हो गया था। अब की बार दफ़ा हाथ साफ कर गए हैं। लगातार चोरियां हो रही हैं लेकिन अब पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं जरूरत है अब कि जो सिटी के अंदर भी गश्त लगाई जाए अपने पहरेदार। हाँ, नहीं वो करनी तो चाहिए, बाकी करते भी हैं, देखा है कई दफ़ा घूमते भी हैं, लेकिन फिर भी उतना कंट्रोल नहीं हो पा रहा क्योंकि आजकल कुछ कह लो या तो प्रोफेशनल हैं या बेरोज़गार हैं, कुछ ना कुछ तो है, अब क्या कह सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा दिया है, दोनों दुकानों के जो ऑनर्स हैं उनसे बातचीत सीधी की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह का समय है, 4:50 का समय है जब दोनों दुकानों से चोर जो हैं वो अपने हाथ साफ करते हैं और यहाँ से वो रफू चक्कर हो जाते हैं। 2 युवक तो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस यहाँ पहुंची है, पुलिस ने मामला दर्ज किया है, पुलिस अब आगे की कार्रवाई करेगी। सीसीटीवी फुटेज यहाँ से ले गई है और तमाम जो ऑनर्स थे यहाँ के और बाकी लोग जो थे उनसे बातचीत करी, उनके बयान जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं। लेकिन सवाल यही है आखिरकार कि हर बार जो है पुलिस मामले तो दर्ज करती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी करती है, चोरों को पकड़ा भी जाता है, लेकिन आखिरकार चोरियों की वारदातों पर लगाम और अंकुश जो है वो कब लगेगा, विराम चिन्ह जो है वो कब लगेगा। एसएसपी चंदन कोहली तक ये मैसेज और ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए और अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध किया जाता है, आपसे अपील की जाती है कि कृपया कर आप अपने ऑफिस से निकल जम्मू की सड़कों पर और जम्मू की सड़कों का हाल जो है उसे देखें। इस समय युवक जो है ऑलरेडी परेशान है, आम निवासी जम्मू का परेशान है बाकी तमाम मुद्दों से, और इसी बीच अगर चोर इस तरीके से उनके नींद जो है उसे भी चुरा लेंगे, चैन की नींद भी नहीं सोने देंगे, तो फिर आम शहरी जो है वो कहाँ जाएगा और उसे चैन की सांस जो है वो कैसे मिलेगी। 2 दुकानें, एक से 50 से 60 हज़ार के बीच में कैश, दूसरी दुकान जिसमें 10 से 12 हज़ार रुपये की नकदी जो है चोर लेकर जो है वो निकल चुके हैं यहाँ से। सुबह का समय था, अब पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है, कितनी जल्द उन युवकों को पकड़ा जाता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है जम्मू के अंदर लगातार जो चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं इसके पीछे आखिरकार कारण क्या है? अपनी कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अलर्ट मैसेज सब तक पहुँच जाए। आप लोग भी सतर्क रहें ताकि आपके घर पर भी कोई अगर इस तरीके की आंख रखकर चोरी करने की वजह से पहुँचता है तो आप सतर्क रहें और वो इस वारदात को अंजाम जो है वो ना दे पाएँ। दरोरा के साथ शुभ मिलेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।